हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 2 अगस्त 2023 का जो शिफ्ट 4 का पेपर था वो हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपन 3 अगस्त 2023 का जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करने वाले हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको देखना है और किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। और जैसे आप ये चीज़ें देखोगे, यहाँ से चीज़ें सीखोगे, वही चीज़ें आप अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। यहाँ जो चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो केवल और केवल आपके टाइम के लिए है कि आपको एग्जाम में टाइम की कमी ना पड़े, तो उसके लिए आप किस तरीके से थॉट प्रोसेस लगाओगे, कौन सी ट्रिक लगानी है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी इनकी पीडीएफ है सोल्व की हुई सॉल्यूशन के साथ में, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट करते नहीं है अपन। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को आधे घंटे के अंदर अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मुझे डिटेल से समझाना होता है तो टाइम लग सकता है, बाकी एग्जाम में आपको कैसे लगाना होता है वो चीजें आप यहां से बिल्कुल सीख पाओगे। ठीक है, टाइम की कमी नहीं पड़ेगी आपको अगर ये क्लासेस देखते हो तो आप देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें असमान जो भुजाएं हैं वो 8 सेंटीमीटर हैं। जो एक असमान भुजा, दो क्या होगी, इक्वल साइड होगी, एक अलग साइड होगी, तो ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो समान भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका एरिया बताना आपको, तो क्वेश्चन को आपको स्कैन करना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिख गया कि इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इस तरीके से इसकी दो साइड बराबर होती है, इसी को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। दोनों जो साइड समान है वो 5-5 सेंटीमीटर की है, और जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर का है। इसकी यहाँ से हाइट निकाल सकते हो क्या आप? इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वही इक्वली बाइसेक्ट करेगा सामने वाली साइड को। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर टोटल है तो ये वाली हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये 4 5 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया क्या, तो यानी ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। आपके पास हाइट आ गई 3, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया हो जाएगा 1/2। आधार कितना है? 8 है, इंटू ऊंचाई कितनी है? 3 है, तो सोल्व कर दोगे यहां से तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, तो ये होगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है आपसे। आपसे बोला गया है कि एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन है वो 6,000 रुपए है। तो टेक्नीशियन है, इनका एवरेज वेतन है वो 12,000 रुपए है, और जो नॉन टेक्नीशियन है उनका जो एवरेज सैलरी है वो 4,000 है। टोटल इसमें आपको बताना है कि टोटल इसमें जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं। तो ये एलिगेशन का सवाल है। देखो आपको टोटल दे रखा है, और पहले 100 टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन का 2 पार्ट हो गए, तो एक तो हो गया टेक्नीशियन, एक हो गया नॉन टेक्नीशियन, 2 पार्ट है। टेक्नीशियन की जो संख्या है वो आपको दे रखी है 100, और नॉन टेक्नीशियन की संख्या आपको निकालनी है ताकि आप ओवरऑल निकाल सको। अगर इन दोनों को जोड़ दे पर हमें ये पता चल जाए कि नॉन टेक्नीशियन की संख्या कितनी है, तो अगर इनको जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। आपसे बोला गया है टेक्नीशियन की जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, एवरेज है वो 12,000 है, जबकि नॉन टेक्नीशियन है इनकी एवरेज सैलरी है वो 4,000 है, और इन सभी वर्कर्स की एवरेज सैलरी है वो 6,000 है। उसको बीच में लिख दीजिए, तो यहां से ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। 6,000 में से 4,000 को घटाओगे 2,000 आ जाएगा, और 12,000 में से 6,000 को घटाओगे तो 6,000 आ जाएगा। इनका रेशियो निकाल दीजिए, यही नंबर ऑफ इनके कैंडिडेट का आएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स का आएगा। तो ये रेशियो आ गया 1:3 आ गया। ये आ गया क्या आपके पास? तो 1:3 आ गया। इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? ये नंबर 100 वर्कर्स ही तो है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, यानी कितना मल्टीपल है? ये 100 गुना है, तो इसका इसका भी कितना गुना कर दोगे आप? 100 गुना कर दोगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई, और टोटल नंबर 100 वर्कर कितने हो जाएंगे? 300 + 100 400 हो जाएंगे। ये प्रॉपर एलिगेशन का तरीका है, ये होगा इसका आंसर। 400 आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 400 है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है। ये आपके पास टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क के सवाल में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। देखो 3 व्यक्ति दे रखे हैं, तीनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं नाम ना लिख के मैं इस तरीके से बोल देता हूं कि 3 व्यक्ति हैं वो 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें से एक व्यक्ति है वो 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, और दूसरा जो अवतार सिंह है वो इसे 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दूसरा है वो 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और तीसरे वाले के बारे में पूछा गया कि तीसरा इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी ये सवाल आपको दे रखा है। तो यहां से आपको क्या करोगे, यहां से आपको टोटल वर्क चाहिए। सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क इनका एलसीएम मान लोगे तो 20, 24 और 8 का एलसीएम हो गया 120। इनकी एफिशिएंसी निकाल दोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे तो 15 × 120,
20 से डिवाइड करोगे तो 6 बार चला गया, 24 से डिवाइड करोगे 5 बार हो गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। इनकी एफिशिएंसी 11 होगी तो सी की बची हुई एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल 15 है ए प्लस बी प्लस सी की, इनकी ए और बी की 11 है तो बाकी की बची हुई सी की होगी 4 हो गई यहाँ से। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी 4 हो गई। टोटल काम इसको 120 करना है तो कितने दिन लगेंगे? 120 काम को 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 30 दिन लगेंगे। यही आपसे पूछा गया था। ये हो जाएगा आंसर 30 डेज। बस इतना सा आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है। आपसे बोला गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल दे रखा है। सर्किल के बाहर एक अक्ष से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वर्त के बाहर बिंदु अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी? तो 12 और 5 दे रखा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया क्या? 13 आ जाएगा आंसर। ये होगा। इसमें बिना कुछ सोल्व किए आपको देख के ही आंसर बता दोगे। 5 12 13 ट्रिपलेट दिख रहा है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ थ्योरम क्या होती है। यहाँ से यही चीज आपसे बोली गई है कि एक सर्किल आपको दे रखा है और इसकी टेंजेंट है। ये क्या होगी? रेडियस होगी। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है और ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है। तो क्या यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ से ये 90 डिग्री है तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी टोटल 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये होगा। तो ट्रिपलेट ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए इज द पॉइंट ऑन ए मेजर आर्क बीसी। तो आपसे बोला गया है एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। इसका सेंटर ओ है, ठीक। और इसमें जो आर्क है मेजर आर्क बीसी पर एक बिंदु ए है। एंगल बीओसी और बीएसी है वो लघु चाप यानी जो माइनर आर्क है बीसी द्वारा क्रमशः है सेंटर और सर्कमफेरेंस पे बनाए गए एंगल्स हैं। तो आपके पास ये क्या हो गया? एक तरीके से मैं इस तरीके से बोल दूं कि अगर ये बीसी है तो ये क्या होगी आपके पास? ये माइनर आर्क होगी, ये माइनर आर्क होगी और ये बाकी की बची हुई क्या हो जाएगी? मेजर आर्क हो जाएगी, ठीक है। तो इस बेस बीसी के जो मेजर आर्क है उस पे कोई पॉइंट है ए, तो मैंने बोल दिया ए पॉइंट है, ठीक। और इस पे इस बीसी से एक तो सेंटर पे बनता है एंगल और एक बनता है यहाँ पे एक के ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर बनता है। इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि सर्कमफेरेंस और सेंटर पे एंगल बनता है। यदि ए बी ओ ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है और ए सी ओ ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। क्लियर है। और आपसे पूछा गया है कि बी ओ सी ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, देखो क्या चीज है यहां से। अगर आप देखोगे कि ये सेंटर है और यहां से क्या हो गया? सर्कमफेरेंस हो गया, तो ये रेडियस होगी, ये भी क्या होगी? रेडियस ही होगी, ठीक। ये जो एंगल होगा ये इस एंगल का क्या होगा? डबल ही तो होगा ना। ये अगर अक्स है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 2x होगा, ठीक। हमें क्या चाहिए? इस 2x की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको आगे बढ़ा देता हूं। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, यहां पे मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये एक ट्राइंगल बन गया और एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी 40 प्लस अक्स है, ये वाली जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस अक्स आ जाएगा। क्लियर है? यहां से ये 40 प्लस अक्स आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देखोगे आप, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में बस यही थ्योरम लगानी है आपको। तो ये इस ट्राइंगल में आप देखो छोटे वाले में ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया, तो बाहर वाला एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा क्या? यानी इस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 2x की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर हो जाएगा 40 प्लस अक्स, 40 प्लस अक्स और एक 30 डिग्री के, इनके सम के बराबर हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 70 डिग्री आ गई क्या? और यहां से हमें क्या चाहिए? 2x की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। हमसे 140 डिग्री पूछा गया है, 2x की वैल्यू पूछी गई थी कि यहां से BOC वाला ये एंगल कितना होगा? तो 140 होगा, ये होगा आंसर। अगर ए वाला पूछा होता तो 70 डिग्री आ जाता, ये होता। तो इस बिल्कुल प्रॉपर्टी से हैं जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यही फॉर्म लगानी है आपको, ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करके आपको सोल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखो यहां से, टेन अल्फा कोट अल्फा जब भी दे रखा होता है तो ये क्या होता है? 1/sin अल्फा कोस अल्फा लिखा हुआ है। जब आप साइन थीटा कोस थीटा पुट करोगे, यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा पुट करोगे तो ऊपर तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा जाएगा। यानी आपको साइन अल्फा कोस अल्फा चाहिए, तो यहाँ से साइन अल्फा कोस अल्फा कैसा आएगा? जब दोनों तरफ आप क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 1 + 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 4/3 - 1/2 आएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/6 आ गई क्या?
साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू 1/6 है, आपको उल्टा बताना है 1/साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा कर दोगे 6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम में थोड़ा सा इससे भी स्पीड बढ़ा के रखनी है आपको। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन द स्कूल, तो आपसे बोला गया है कि इसमें टोटल नंबर जो टीचर्स है वो 600 है और इनका जो रेशियो है मेल और फीमेल का रेशियो है वो 3:1 है। और आपसे पूछा गया है कि इसमें जो मेल टीचर है वो कितने हैं, तो 3:1 में बांट दीजिए आप। तो 4 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 150 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी। ये होगा आंसर। ये तो सिंपल सवाल है, यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये हो गया 1। देखो कोस 0 की वैल्यू है तो 1 प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे तो √3/2 -1 प्लस कोस 60 है तो साइन 60 हो गया। साइन 60 का मतलब कितना होता है √3/2 होता है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, उल्टा लिख दोगे। प्लस कोट 90 है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस 1 से 1 चला गया, 2/√3 √3/2 है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2√3, ये होगा आंसर। 7/2√3 आ जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है उसी प्रिंसिपल पर 8% की रेट से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 रुपए कम है, तो वह धनराशि बताइए। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। जो 8% की रेट से 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट है वो 8% की रेट से 7 सालों के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा उनका जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है। तो आप यहाँ से इफेक्टिव रेट से ही निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर ये देख लो कि 7 साल और 3 साल के बीच में डिफरेंस कितना है 4 साल का, तो ओवरऑल कितना हो गया 8 चौक 32%। तो 32% का जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको ये दे रखा, तो एक लाइन में से लिखोगे एग्जाम में कि 32% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, वो प्रिंसिपल आ जाएगा। बस आंसर यही होगा, इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो 4 × 32 हो जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा और 4 से डिवाइड कर दोगे 4 दूनी 8 और एक बार चला जाएगा 4 दूनी 8 3 11 4 × 32, 8 से और डिवाइड कर दीजिए तो 8 दूनी 16, 6 बचेगा 8 × 20 64 हो गया और 4 बचेगा 8 × 5 40 हो गया। आंसर आ जाएगा 28500, ये होगा आंसर 28500। नेक्स्ट सवाल देखो, आपसे बोला गया है 2x + 3y आपको दे रखा है, xy दे रखा है, ये पहले भी शिफ्ट में आ चुका है। क्या करना है, a³ + b³ पूछा है तो a + b का होल क्यूब करोगे, a + b का होल क्यूब हो गया 729, या फिर इसको लिख दो 9 का क्यूब, 9 दे रखा है तो 9 का क्यूब हो गया। a + b का होल क्यूब माइनस 3ab, ab जैसे ही करोगे तो 3 × 2 6 करना पड़ेगा और xy लिखा हुआ है, xy की जगह क्या पुट करोगे 3, तो a³ माइनस इस तरीके से लिखोगे k³ - 3। वैसे तो ये होता है जैसे आप करोगे ना a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, a³ - b³ का फॉर्मूला है। तो a + b क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, तो यहां से 9 लिखा हुआ है। अब देखो 9 और यहाँ पे भी 9 बन रहा है, यानी 81 तो आप कॉमन ले लो, 81 भी आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 9 ही बचेगा, 9 में से 6 घटाओगे 3 बच जाएगा, 3 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 243। आंसर आ जाएगा 243, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी कंपनी के द्वारा सबसे न्यूनतम उत्पादन दर्शाता है, वो बता दीजिए। तो मेडिसिन क्यू है तो क्यू के अंदर जो सी वाली कंपनी है ये दर्शाता है 1.75 इतना उत्पादन होता है। मेडिसिन पी में कंपनी ए के द्वारा तो ये 1.125 होता है। मेडिसिन पी में सी के द्वारा तो 1.55 होता है और मेडिसिन क्यू में बी के द्वारा, मेडिसिन क्यू में पी के द्वारा 1.175। इसमें से आप मिनिमम बता दीजिए किसमें मिनिमम उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन किसमें मिनिमम है। तो 1.7 है, 1.1 है, 1.5 है, 1.175 है और 1.125 है, तो ये मिनिमम है, यही आंसर आ जाएगा। अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख में एक नई कार खरीदी है। अप्रैल 2022 में इसके मूल्यह्रास डिप्रिशिएटेड होता है, इसका लागत मूल्य पे बेच देता है। यदि पहले वर्ष में जो डिप्रिशिएट होता है यानी उसका मूल्य है वो घट जाता है, 20% होता है, दूसरे वर्ष में 15%, तीसरे साल में 10%, इसके बाद में 10% से घटता है। तो विक्रय मूल्य आपको बताना है कि उसको कितने रुपए में उसने बेचा होगा, कितनी धनराशि उसको मिली है, तो वो बताना है। तो एक लाइन में आप लिख दोगे यहाँ से कि 7 लाख में उसने खरीदा था, 7 लाख में उसने खरीदा था, फिर बेचा कितने में, 20% के लॉस पे बेचा है, 20% कम में बेचा है, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 रुपए पर 1 रुपए कम में बेचा है यानी 4 रुपए में ही बेचा है। फिर 15% कम में बेचा, 15% का मतलब 3/20 है, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट मिला है, 3 रुपए कम में बेचा है यानी 17 रुपए में बेचा होगा।
फिर 10% के लॉस पे बेचा है, तो 10% का मतलब 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए कम में बेचा है, यानी 9 रुपए में बेचा गया है। 2019 से लेके 2022 में कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, 3 बार हो गए ये, और यहीं सोल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा? देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, यहां से 2 से काटोगे तो 2 बार चला गया, इस 5 से काटोगे तो ये 2 बार बन गया। अब इसको सोल्व करना है, तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 को 17 चीक 102, 17 7 से 19, 17 इंटू 136 और 17 नाम 153, 153 को आपको मल्टीप्लाई करना है 28 से। ठीक है, और यहां से 2 जीरो तो है, ये होगा, तो आंसर जो होगा ना, यहां से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 8 या 24, कैरी चला जाएगा आगे, तो 8 पंजे 40, 2 42, 42 और 6 जोड़ोगे तो 48, हासिल चली जाएगी 4, 8 और यहां से 10, 18, 18 और 4 22, कैरी चला जाएगा 2, 2 और 2 4, आंसर आ जाएगा 42 84 00। ठीक है, 42 84 00, बी ऑप्शन होगा, ये होगा आंसर। इन विच ईयर डिड द एकेडमी हैव द हाईएस्ट इनरोलमेंट? इसमें से आपको बताना है कि सबसे जो मैक्सिमम हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 ईयर्स दे रखे हैं, तो 5 ईयर्स का आपको टोटल सम नहीं करना, जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनका चेक करोगे, 19, 20, 18 और 22 का चेक करोगे। ठीक, तो आप यहां से 2018 में चेक करते हैं। देखो 6 4 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 3 और 2 5 4 9, 3 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23। ठीक है, इतना हो गया। 2019 में देखोगे तो 1 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 2 9 और 4 13, 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 और 3 23। फिर इसके बाद में 2020 है, 2020 में और देख लीजिए, तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 12 जोड़ोगे 22। ठीक है, ये बनेगा 3 2 5, 5 6 11 19, 1 चला जाएगा 4 3 7 10 और 12। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन सा है? 2022 है। 2022 का देखोगे, 2021 का नहीं जोड़ना क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा 2021, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2022 का चेक करोगे तो 4 5, 5 और 3 8, 8 और 10 18, 4 4 8, 8 और 8 3 11, 11 और 8 जोड़ोगे 19, 19 और 3 22। ये हो गया। इसमें बोला गया हाईएस्ट एनरोलमेंट किसमें हुआ है, तो हाईएस्ट एनरोलमेंट हुआ है 239 का, जो कि 2018 में है। आंसर जो होगा 2018 आ जाएगा, ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से क्या बोला गया है कि एक धनराशि को ए बी सी के बीच में 3:2:5 के बीच में बांटा गया है। यदि सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है, यानी सी और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो 300 दे रखा है। यहां पे सी और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू 300, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। पूछा क्या है हमसे, ए और बी से, ए है वो बी से कितना अधिक है, यानी ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का ही डिफरेंस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट का हो गया, ये होगा, इतना ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन से टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा सवाल पूछा गया है। क्या बोला गया है कि 3 उम्मीदवार हैं, 3 कैंडिडेट के बीच में एक चुनाव होता है जिसमें 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, यानी 80% वोट हुआ है, वोटिंग हुई, जिसमें से 3% को इनवैलिड कर दिया गया। जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको 42,680 वोट मिलते हैं, जो कि टोटल वैध वोट हैं, जो टोटल वैलिड वोट है उसका 55% था। और जो तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार है उसके द्वारा प्राप्त किए गए वैलिड वोट की संख्या है, उसको आप बता दीजिए, यदि उसको टोटल वैलिड वोट का 10% मिलता है। ये चाहिए आपको। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बोल देते हैं कि टोटल वोट कितने हैं, ये हमने माना अक्स है। टोटल वोट हमने मान लिया, यहां से अक्स है, और इस अक्स में 80% वोट दिया है। टोटल वोट का 80% वोटिंग हुई है, तो 80% का मतलब 4/5, 5 में से 4 वोट किए हैं, तो इतना वोटिंग हो गई। ठीक है, इसमें से 3% को इनवैलिड कर दिया गया, 3% को हटा दिया गया, तो वैलिड वोट आ जाएंगे। तो 3% हटा दिया गया, तो 100 में से 3 को हटा दिया, 97 ही बचे हैं। ये आ गया आपके पास वैलिड वोट, ये वैलिड वोट है आपके पास। इस वैलिड वोट का 55% है, वो इतना है, तो इसका 55% निकालोगे, 55% का मतलब 11/20। डायरेक्ट फ्रैक्शन से कर रहे हैं, इसका 55% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5 से काट दीजिए 11, और नीचे 100 को 5 से काटोगे तो 20 बार। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये है 42,680। ये ले रखे यहां से। अब ये वैलिड वोट है। ठीक,
अब आपको वैलिड वोट ही तो चाहिए। आपसे पूछा गया है कि तीसरे स्थान पे जो रहने वाला कैंडिडेट है वो टोटल वैलिड वोट का 10% मिलता है, तो कितने वोट मिले हैं वही आपसे पूछा गया। यानी आपको केवल और केवल वैलिड वोट चाहिए और इस वैलिड वोट का आप 10% निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी ये वैलिड वोट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, आप वैलिड वोट निकाल दीजिए। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर भेज देते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई 11, 20 डिवाइडेड बाई 11, ये क्या आ गया आपके पास, ये वैलिड वोट आ गया। ठीक है, और इसी का आप क्या निकाल दोगे, यहां से थर्ड वाले कैंडिडेट को पूछा है तो 10% पूछा गया है, इसका 10% कितना होगा, 1/10, इतना हो गया, यही आंसर हो जाएगा। बस ये थर्ड कैंडिडेट को मिले वोट आ जाएंगे, बस इतना ही करना आपको। तो यहां से आप सोल्व करोगे, देखो 0 से 0 चला गया, 11 से आप काटोगे तो 11 33, 9 बच जाएगा यहाँ से, 11 8 88, 8 बचेगा, 11 8 88, ये हो गया 38 80 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा आपके पास 77 60 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से 7760 वोट, ये ऑप्शन हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। अब यहाँ से टोटल वोट निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से कि आप इसको पूरा सोल्व कर दे, अक्स निकाल दे, फिर वापस से यहाँ से इसका 80% निकाल के 3% हटा के वैलिड वोट निकाल दे और फिर उसका 10% निकाल दे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारे पास आ गया कि वैलिड वोट कितने हैं, ये वैलिड वोट है, उसका 1/10 निकालना है, 10% निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है, ट्राइंगल PQR और SQR है, दोनों एक उभयनिष्ठ आधार QR पर समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। P और S है वो QR के एक ही साइड में है, QSR है वो 60 डिग्री है और QPR है वो 100 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है SRP क्या होगा। यानी इस तरीके से हैं, दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और नीचे इसका बेस है वो सेम है QR, ये QR है, और यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, तो इस तरीके से होगा। फिर एक 100 डिग्री दे रखा है और एक कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 वाला तो ऊपर होगा और 100 वाला क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, इस तरीके से, और ये क्या हो गया, एक दूसरे के आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। ठीक, आप इस तरीके से बोल दीजिए, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। तो जो 100 डिग्री बन रहा है वो किस पे बन रहा है, QPR पे बन रहा है, तो ये P है और ये क्या है, QSR है। हमसे पूछा क्या गया है कि SRP क्या होगा, SRP ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे एक बार, ये वाला ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये अगर 100 है तो इसका 180 होता है टोटल, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, बराबर बराबर होगी, तो 180 बनाना है, तो ये भी 40 हो जाएगी और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में क्या हो गया, 180 हो गया क्या, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये इतना सा एंगल है, ये 40 डिग्री आ गया। हमसे तो ये वाला एंगल पूछा गया है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखोगे ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, तो बराबर के होंगे दोनों ही, और दोनों ही बराबर के होंगे तो बाकी के बचे हुए क्या हो जाएंगे भाई, 180 में से क्या घटा दोगे आप, 60 को घटा दोगे, ठीक है, तो भी 120 बचेंगे, उसका आधा कर दोगे, 60 हो जाएगा। यानी ये जो टोटल एंगल है ये 60 डिग्री है। इसी तरीके से ये टोटल एंगल है, ये आपका 60 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल जो ये एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 60 है और ये जो छोटा वाला है ये 40 है, तो बाकी का बचा हुआ 60 माइनस 40 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो यही हमसे पूछा गया था, 20 डिग्री आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या पूछा गया है आपसे, आपको इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से क्या बोलोगे, देखो यहां तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा यहां से 12 और 8 और 6 है तो 48 हो गया, तो ये बन जाएगा 48 और 6 8 8 5 40 बन गया, प्लस 6 7 42 बन गया, प्लस 12 चौक 48 यानी 44 बन गया। इसको भाग करना है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24 माइनस 5 चौक 20 डिवाइडेड बाई 8 चौक, या 8 ही ले लो ना यहाँ से एलसीएम, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 5 1/8 बनेगा। इसको डिवाइड करना है 1/8 से। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 48 और 2 50 90 100 130 130 और 40 जोड़ोगे तो 174। ठीक है, 174 डिवाइडेड बाई 48 है, इसमें डिवाइड करना है 1/8 से, यानी इसका उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई करके 8 कर दोगे, इसका उल्टा कर दो आप। तो यहां से सोल्व कर दोगे, 8 6 48, 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 18 होता है, लेकिन 6 दूनी 12 और 9 6 54, 29 बार चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 29 होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां से ट्रिग्नोमेट्री का फिर से पूछा गया है, इसको तो देखते ही सोल्व कर दोगे आप। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो आप क्या बोलोगे, नीचे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे, कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो नीचे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा आप कोस थीटा कॉमन ले लोगे, तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये साइन साइन वाला तो कट जाएगा और 2 बच जाएगा, तो 2 कोस थीटा आ जाएगा ऊपर।
इस cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा और आंसर यहाँ से 2 बाई cos थीटा आएगा। 2 cos थीटा, 2 बाई cos थीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? cos थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ये कब होता है? ये होता है आपका 60 डिग्री पे। तो यही हमसे पूछा गया है थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये 60 डिग्री पर होगा, आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू 60। मोहन ने एक ट्राउजर है वो अंकित मूल्य 15% की छूट के बाद में 765 रुपए में खरीदा है। इसका अंकित मूल्य बता दीजिए। एक लाइन में कैसे करना है, देखो 765 रुपए में खरीदा है, 15% डिस्काउंट के बाद में, सब कुछ फ्रैक्शन में करना आपको। 15% का मतलब 3/20, फ्रैक्शन सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यानी 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने, यानी 17 रुपए में खरीदा है, तो ये 17 यूनिट की वैल्यू है। और मार्क प्राइस कितना था? 20 रुपए था। 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट मिला, यानी 17 रुपए में खरीदा उसने। और जो मार्क प्राइस था वो कितना था? 20 यूनिट का था। सोल्व कर दोगे यहाँ से, 17 थी 51, 17 चौक 68, 8 बचेगा 17.85, 45 2 90, यानी 900 रुपए उसका मार्क प्राइस था। ये आ गया आंसर। ये देखो यहाँ से आपसे बोला गया है ट्रेन वाला है, ये कई बार मैं अपने रील्स में भी अपलोड कर चुका हूँ इंस्टाग्राम पे। ये सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। देखो क्या बोला गया है कि ट्रेन है वो पी से क्यू के लिए 6 बजे रवाना होती है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि यहाँ से 6 बजे रवाना होती है, एक ट्रेन है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन है यहाँ से क्यू से पी की ओर आती है, क्यू से पी की ओर 8 बजे रवाना होती है। ये 8 बजे रवाना होती हैं और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? ये होती हैं 105 किलोमीटर। तो 8 PM पे होती हैं 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, इन दोनों स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 690 दे रखी है, ये 690 दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि दोनों रेलगाड़ियां हैं वो किस टाइम पे मिलेगी। तो जब भी रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट आए, तो सबसे पहले तो ये देखना कि यहां से सेम टाइम पे निकल रहे हैं क्या। ये दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे निकलनी चाहिए। अब ये तो देखो 6 बजे रवाना हो गई और ये 8 बजे रवाना हो गई, यानी इसको 8 बजने से पहले ये 2 घंटे पहले एक्स्ट्रा मिल गए कि इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए पहली वाली ट्रेन को यहाँ से। तो इस 2 घंटे में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी 75 की स्पीड से? तो 75 इंटू 2, 150 किलोमीटर, यानी वो 150 किलोमीटर तो चल गई। अब जब 8 बजेंगे यहाँ से, तो 8 बजे यहाँ पे रहेगी, वो कितनी कम रहेगी? यहाँ से 690 में से 150 कम कर दोगे तो बाकी की डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से 5 और 4 9, और यानी 540। अब इनके बीच में 540 की डिस्टेंस है, अब इसको ट्रेवल करना है, सेम टाइम पे रवाना हो गई हैं। तो ये भी 8 बजे, ये भी 8 बजे, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। तो 105 और 75 जोड़ोगे तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी। तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 3 घंटे लगेंगे इसको। तो 8 बजे के बाद में 3 घंटे और लगेंगे, 8 और 3 11 बजे, तो ये 11 बजे हो जाएंगे, यहाँ से आंसर हो जाएगा। वैसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में इस सवाल को करोगे तो आप डायरेक्ट ही चीजें सोचोगे कि 6 बजे रवाना हुई है, तो 75 इंटू 2 कर दोगे तो 150 कम हो जाएगी डिस्टेंस। तो 690 में से आप डायरेक्ट कर दोगे, 690 में से 150 घटा दोगे और डिवाइडेड बाई 180 कर दोगे, तो ये 3 घंटे आ जाएंगे। और 3 घंटे 8 में जोड़ दोगे तो ये 11 आ जाएगा। बस इतना सा करना था आपको, डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस पहले ही कर लो आप। ये अच्छा सवाल दे रखा है, देखो क्या बोला गया है, इसमें आप पुटिंग मेथड तो लगा के सोल्व नहीं कर सकते, बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो इसको इधर ले आओ, तो a बाई बी है माइनस रूट b बाई ए है इज इक्वल टू 8/3 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, या स्क्वायर ना करके आप डायरेक्ट इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा? रूट ए बी बन जाएगा, नीचे बन गया रूट ए बी, इधर बनेगा रूट ए इंटू रूट ए यानी ए माइनस रूट बी इंटू रूट बी, बी बन जाएगा इज इक्वल टू 8/3 हो गया। आपको गिवन है a प्लस बी, a प्लस बी 30 दे रखा है, तो क्या a माइनस बी निकाल सकते हो क्या? a माइनस बी क्या आएगा? ये कई बार बता चुका हूं मैं 4 क्लासेस में। a माइनस बी निकालना है तो a प्लस बी का स्क्वायर करना है, यानी 900, और इसमें 4ab घटा देना है, 4ab घटा दोगे तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई। ये पुट कर दो आप यहाँ से, तो 900 माइनस 4ab, ये हमने पुट किया यहाँ से, इज इक्वल टू यहाँ पे रूट ए बी है इज इक्वल टू 8/3 है। ठीक है, और यहां से इसका रूट आएगा, इसका रूट आ जाएगा, ये तब होगा a माइनस बी। अब दोनों तरफ वापस से एक बार और स्क्वायर कर दो, यहां से स्क्वायर करोगे आप तो ये बन जाएगा, तो रूट हट जाएगा पूरा का पूरा, और ये बन जाएगा क्या? 900 माइनस 4ab डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 9, ये बनेगा। अब इसको सोल्व कर दो यहां से, तो 9 नाम 8100 माइनस 36ab इज इक्वल टू 64ab, ये 36ab उधर चला जाएगा तो 100ab बन गया, और ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81, 8100 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 81। ab की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, आंसर होगा 81, ये होगा आंसर ab की वैल्यू। ये सवाल पूछा गया था।
नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से क्या पूछा गया है कि 20 रुपए की एमआरपी के साथ एक केच कोला 300 ml का है, वो हाइपर मार्केट में 2 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलता है, तो इस ऑफर में उसको कितना डिस्काउंट मिला गया है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बोला गया है बाई 2 गेट 1 फ्री। तो यहाँ से ओवरऑल जो डिस्काउंट मिली है वो 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कितने पर, 2 + 1 3 रुपए पर, इंटू 100 कर दोगे। 1/3 का मतलब ही क्या होता है, 33 सही 1/3%। यही हमसे पूछा गया था, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन का फिर से सवाल आ गया। यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो ये 0.01 है, 0.68 है, तो ये 2 बार लिखा हुआ है, यानी ये क्या लिखा हुआ है, a²। ये फिर से 2 बार लिखा हुआ है, तो ये b² लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका डबल तो क्या है 0.2 का, तो ये 2ab लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा 0.01 है, 0.00044 है, 0.134 है, 136 है, तो ये अलग है। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ दो आप, तो ये क्या बनेगा 0.01, 0.044 और 0.136। तो 6 4 10 और 4 4 8, 4 और 4 8 और 1 9, ये बन जाएगा 0.190 प्लस इसमें a² b² 2ab है, तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा क्या। और a + b क्या है, a तो 0.68 है और b क्या है 0.22 है। इसका आप जोड़ने पर स्क्वायर कर दोगे, तो 0.68 और 0.22 को आप जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 6 और 3 9, तो ये बनेगा 0.9। अब 0.9 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, 0.9 का स्क्वायर करोगे तो 0.81 बनेगा, और 0.81 में 0.19 जोड़ोगे तो ये एक ही बन गया पूरा का पूरा, आंसर आ जाएगा 1। जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है, ये हो गया 1। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक आपको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 48 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है जिसका पेरीमीटर आपको 48 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर, ये जो हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो इसकी एक साइड है वो 8 दे रखी है, एडजेसेंट आपको दे रखी है, यानी ये 8 है, ये 8 है, तो 8 8 16, और बाकी के जो पेरीमीटर टोटल कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो 16 घटा दोगे 48 में, यानी 32, और ये 32 बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी ये भी 16 है, ये भी 16 है। पेरीमीटर 48 हो गया क्या सभी का, साइड भी आ गई आपके पास। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो 16 × 6, ये हो जाएगा एरिया। 16 चिगाड़ी छिंगन में, ये होगा एरिया आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। इफ ए क्राफ्ट्समैन है, आपको सेल करता है, 1300 रुपए में बेचता है, जिसपे उसको 35% का लॉस होता है। अगर उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेगा। एक लाइन में आप करोगे कि अगर वो 1300 में बेचता है तो उसको 35% का लॉस होता है, यानी 100 - 35 तो 65%। ये 65% की वैल्यू है, और वो कमाना चाहता है 30% का प्रॉफिट, यानी 130 में बेचना चाहता है इसको, तो कितने में बेचेगा, यही आ जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर दो, 65 से 2 बार चला गया, और 13 × 2 कर दोगे तो 2600, तो उसे 2600 रुपए में बेचना पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा। ये 4 4 5 7 सेकंड के सवाल हैं, ये होगा आंसर। तो ये टोटल 25 सवाल पूछे गए थे। इसमें कोई ज्यादा आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको यही करना है कि एग्जाम में जो आपको इजी लगे, पहले अटेम्प्ट में 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हो, उसको आप पहले कर लीजिए। और जैसे आपको नया क्वेश्चन दिख गया या कुछ हार्ड क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें टाइम लगने वाला है, उसको आप सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दो। पहले राउंड में वही क्वेश्चन करना है जो इजी लगे और कम टाइम में आप सोल्व कर सको, उन सवालों को वो कर लीजिए। और जैसे आपके पास टाइम बचते हैं तो डीआई के सवाल, और जो नहीं आए हैं आपको या नए सवाल दिख गए हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर दीजिए सेकंड अटेम्प्ट में। तो फिर आपको 2 राउंड में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 25 के 25 सवाल हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, और टाइम भी बच जाएगा आपको। ये जो 25 सवाल हैं, ये लगभग आपका 16 से 17 मिनट में आप कर सकते हो इजीली। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देख लेते हो, जितने भी मैंने जो 40 शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो कंप्लीट आप ये क्लासेस देख लीजिए। इन 40 शिफ्टों के पेपर करने के बाद में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 25 क्वेश्चन आप 15 से 16 मिनट में करना स्टार्ट कर दोगे, इतने ही मिनट लगेंगे आपको। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें 13 मिनट में आपको सोल्व करके बताया था, जिसमें खुद मैंने समझाया भी था चीजों को, 25 क्वेश्चन समझा के फिर मैंने 12 से 13 मिनट में क्वेश्चन सोल्व किया था। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आराम से आपसे इजीली 14 से 15 मिनट में आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। बाकी इनकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पर्सनली अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, मैथ विद गजानंद के नाम से है, जो अपने चैनल का नाम है वही नाम है। तो ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ से आपको कोर्स देखने को मिलेगा। साथ में अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो इसी ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, सारे ट्रिक्स होंगे, सारे तरीके होंगे, ठीक है। और वही चीजें आपको कोर्स में मिलेगी जिसमें सारे कंसेप्ट, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन, सारे मल्टीपल अप्रोच सीखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में से आगे की शिफ्ट हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।